हमारे हैं और पार्टी के मेंबर हैं। हम सब काम करना चाहते हैं, हमें काम करने की बहुत ज्यादा ताकत है, तो साथ साथ का हमारे बीच में रहना ये बहुत जरूरी है। अगर साथ साथ बीच में नहीं रहेंगे हमारे पार्टी के मेंबरों के साथ, वर्गों के साथ, इस बात का कि हम बहुत दौड़ने वाले इंसान हैं, तो जब हमारी एक्टिविटी किसी गवर्नमेंट के आगे नहीं चलती है तो हमें बड़ा अफसोस होता है। तो मैं ये साफ आपको कहना चाहता हूँ, अगर वो पार्टी आप अवामी नेशनल चलाना चाहते हो तो हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है, आप हमारा साथ दो, बीच में रहो। बीच में रहना बहुत जरूरी है, बाकी ऐसे पैसा बर्बाद करना मेरे लिए मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि काम करने से ये बहुत जरूरी है। मेरे भाई बहन सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस कुछ अल्फाज में ही कहकर बंद करूँगी कि हम यहाँ पे इतने दिनों के बाद आज इकट्ठे हुए हैं। हमारा यहाँ इकट्ठे होने का जो एक मेन पर्पस था वो हमें पता होना चाहिए, हम यहाँ क्यों आए हैं। हम एक दूसरे को इतनी देर से जानते भी नहीं हैं, हम कई चेहरे हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। यहाँ आना, एक दूसरे को मिलना, खाना खाना, ये हमारा पर्पस नहीं है। हमारा यहाँ आने का मेन पर्पस है कि हम जाने हम किस चीज़ में हैं। हमारी पार्टी का नाम अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एंड मैं यही कहूँगी कि हम उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को किस तरह से चलाना है, और हमारे बड़े बुजुर्गों की गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम वैसा करेंगे तो डेफिनेट हम एक दिन उस सक्सेस को हासिल करेंगे। जैसे अभी हमसे मेरे से काफ़ी बड़े लोग यहाँ आके बोल के गए हैं कि हमें अन्ना हज़ारे बनना है। क्यों हमें अन्ना हज़ारे बनना है? उनकी अपनी एक पहचान है, आप अपने में एक पहचान बना लो, आपको लोग फॉलो करेंगे। को मुबारक देता हूँ, जिन्होंने प्रेसिडेंट को मुबारक देता हूँ कि जिन्होंने इलेक्शन करवाए। ये कितने टफ इलेक्शन थे, इसके बारे में किसी मेरे भाई ने नहीं कहा। हमने बड़ी सख्ती से काम किए, एनसीई और कांग्रेस को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। बेशक हमारे कुछ जीते कुछ हार गए, लेकिन हमने मुकाबला किया। इस मुकाबले के लिए बानी साहब ने हमारा साथ पूरा साथ दिया। हम बानी साहब के, सरदार साहब के मशहूर हैं। ये इनकी बदौलत ये इतनी गैदरिंग है, अगर ये काम न करते इतनी गैदरिंग ना होती। इन्होंने कहा 10 आदमी लाने हैं, हम क्या करते, यहाँ कुछ नहीं, 1 लाख आदमी हम ला सकते थे इंशाअल्लाह, लेकिन इन्होंने कहा यह इंतजाम नहीं होगा, ये नहीं वो नहीं। तो अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, सबको शांति दे भगवान। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। काजी कारवान जनाब शाह साहब, हमारे सीनियर बुजुर्ग लीडर जनाब वानी साहब, जनाब सरदार ज्ञान सिंह जी, हमारे दूसरे कायदीन, हमारे सुबह जम्मू के जिला सदूर साहिबान, हमारी महिला रूम की मोहतरमा प्रेसिडेंट और इनकी दूसरी कार्यकर्ता, यूथ अवामी नेशनल काम से वाबस्ता कारकुनान और दूसरे साथियों, सबको सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। एजेंडा तो भगत साहब ने हमारे सामने दिया, शायद हमें किसी को पता ही नहीं था आप लोगों में कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। लेकिन जैसे भगत साहब ने पहले कहा कि हमारे मुल्क को और हमारी रियासत को करप्शन और भ्रष्टाचार दीमक की तरह चाट रही है, और हमें एजेंडा का पता चला। तो इसलिए अब आपसे ये है, आज अन्ना हजारे जी की तरह हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी रियासत और अपने हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत में जुट जाना है। काबिल एहतराम जनाब शाह साहब, जनाब वानी सर, जनाब सरदार साहब और दूर से आए हुए मेरे पंच और सरपंच साहिबान, बहनें और भाई और बुजुर्ग, सबको ईद मुबारक हो। आज ईद मिलन का फंक्शन रखा गया था, जैसे ईद हुई हम लोग आपस में मिल नहीं पाए, सबको यहाँ पे बुलाया गया। शाह साहब की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक हो। तो साथियों, आप सभी मेरे ख्याल से मेरे से उम्र में भी बड़े होंगे और एक्सपीरियंस में भी, करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जहाँ पे भी हम किसी भी दफ्तर में जाएं, मैं कल की एक ताजी आपके सामने बात बताने वाली हूँ। शालामार हॉस्पिटल में
3 ऐसे मरीज थे जिनका 4 ग्राम ब्लड था। 3 दफा मैंने मिनिस्ट्री को कॉल की, 2 दफा मैंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को इन्फॉर्म किया, 2 दफा मैंने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट शालामार हॉस्पिटल में डॉक्टर दारा सिंह को इन्फॉर्म किया, लेकिन वो तीनों डेथ हो गई। उनका ब्लड रेंज हुआ, ब्लड बैंक में था, उनको ब्लड तक नहीं मिला, उनको ब्लड नहीं चढ़ाया गया। साथियों, वो गरीब लोग थे। ऐसे ये हॉस्पिटल हमारे लोगों के लिए है। ये डॉक्टरों ने अपना खानदानी हॉस्पिटल बना रखा है। और दूसरी बात ये है साथियों, ये जो नीड बेस पे, कंट्रेक्चुअल बेस पे पीएचई में या पावर पीडब्ल्यूडी में लोग लगे थे, ये 3300 रुपए पे किए गए। लेकिन रूरल डिवीजन 2nd एंड 1st जम्मू में ये हर एक बच्चे से 20-20 हजार रुपया मांग रहे हैं। कहते 3300 रुपया हम तब देंगे जब आप हमें 20-20 हजार रुपया रिश्वत देंगे। ऐसे बच्चे मेरे पास 20-25 आए हैं। साथियों, जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम लोग करप्शन के बगैर वोट नहीं डालेंगे, जब भी आप वोट करते हो, शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, पैसे लेते हो, एक दूसरे के दबाव में वोट करते हो, कभी भी सोच समझ के वोट नहीं करते कि कौन आदमी हमारे काम आ सकता है, कौन आदमी हमारी गरीबों की मदद कर सकता है। मैं तो सबको ये गुजारिश करूंगी कि हमारी पार्टी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साफ सुथरी पार्टी है, जिसके आने पर चीफ मिनिस्टर हमारे गुजर चुके हैं, जीएम शाह साहब। उन्होंने एक बहुत अच्छी करप्शन दूर की थी, लेकिन अब दूसरा करने वाला कोई नहीं है शाह साहब के बगैर।